हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो है कि आज हम टैली में एक इनवॉइस में कितने प्रकार के डिस्काउंट हम लगा सकते हैं। वैसे तो कितने भी प्रकार के लगा सकते हैं, तो मैंने ये 3 या 4 प्रकार के डिस्काउंट आपके सामने लगाए हुए हैं। ये आइटम है, ये 5% का डिस्काउंट मैंने लगाया है रेट पे। 5% रेट कम करेंगे तो ये अमाउंट आपका 66,500, मतलब 5% का रेट पे डिस्काउंट लगाया। अब 66,500 पे मैंने कैश डिस्काउंट लगा दिया, वो मेरे को कैश देने वाला था तो 5% यहाँ पे लगा दिया, तो ये अमाउंट 33,25 आ गया। तो यही अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर 4 करूँगा, इसको मैं 4 करूँगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे कैश डिस्काउंट में आ जाएगी। तो वापस से मैं इसको 5% करता हूँ, तो ये 5% हो गया मेरा डिस्काउंट, 3325 रुपये हो गया। अब इसके बाद मेरा होलसेल डिस्काउंट है, अलग से डिस्काउंट दिया है मैंने, कोई मतलब होलसेल डिस्काउंट भी चलता है मेरे पास, तो 5% भी दे दिया उसको। ठीक है, 5%, 2%, 3%, कैसा भी हम कर सकते हैं। तो ये जो 5% लगेगा, 66,500 में से 3325 काट के जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर लगेगा। फिर कोई स्कीम चल रही थी, हाँ भैया मैंने स्कीम निकाली, स्कीम पे और 5% का था। 1%, 2% आप कुछ भी कर सकते हो। तो 5% इसलिए रखा है तो आपकी ये दिखाई दे आपको कि सारी वैल्यूज़ अलग अलग आ रही है। तो इसमें से ये माइनस हुआ, फिर इसमें से ये डिस्काउंट माइनस हुआ, तो ये माइनस होने के बाद ये अमाउंट आएगा, और जो भी अमाउंट आएगा उस पर आखिरी में टैक्स कैलकुलेट होगा। तो देखते हैं इसका प्रिंट हम कैसा दिखता है, इनवॉइस कैसे दिखाई देगी। इसका प्रीव्यू में देखता हूँ और जेट करके जूम करता हूँ, तो देखिए 66,500 है, इसमें कैश डिस्काउंट 3325 मिला, 3325 से घट के अमाउंट आया, फिर उस पर 5% का डिस्काउंट लगा, फिर ये डिस्काउंट फिर से इसमें से माइनस हुआ, जो बचा हुआ अमाउंट है, फिर उसमें ये आपका कट गया। तो फाइनल जो अमाउंट आएगा आपका, जो टैक्सेबल अमाउंट आएगा 57,015.44। तो ये जो फाइनल जो टैक्सेबल वैल्यू आएगी, तीनों डिस्काउंट काट के जो अमाउंट आया वो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, और उसी पे टैक्स आपका लगेगा। तो इसी हिसाब से हमें टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए। इसको कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, मतलब कि लेजर हम कैसे क्रिएट करेंगे और उसे कैसे सेल वाउचर में हम यूज़ करेंगे। सो इससे मैं बाहर आ जाता हूँ, इसको मैं इनवॉइस को अभी मैं फ़िलहाल के लिए सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसको नो कर देता हूँ, ये मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेजर कौन कौन से हमने बनाए। लेजर में चले गए, हमारा डिस्काउंट के लेजर था, एक हमारे कैश डिस्काउंट का लेजर था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और इसको हमने डिस्काउंट लिया हुआ है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो दूसरा डिस्काउंट का लेजर था हमारे पास, वो होलसेल डिस्काउंट का था। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है और ये नॉट अप्लीकेबल है, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल है। इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू, हमने इसको जीएसटी कर दिया है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, बोथ करना है, उसको हम सेव करेंगे। इसके बाद हमारा स्कीम डिस्काउंट है, ये भी वैसा ही लेजर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसका टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल है, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल है। एसेसेबल वैल्यू, इंक्लूड एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर जीएसटी हमने कर रखा है, नॉट अप्लीकेबल नहीं है, बोथ किया हुआ है यहाँ पे, बेस्ड ऑन वैल्यू किया हुआ है। तो ये 3 लेजर हमने यूज़ किए हुए हैं इसमें, स्कीम डिस्काउंट, होलसेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। इसके बाद फिर हम चले गए वाउचर टाइप में। हमने जो सेल्स का वाउचर बनाया था, मैंने सेल्स जीएसटी करके वाउचर बनाया था, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और इसमें जो सबसे आखिरी वाला ऑप्शन है, सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं यस करता हूँ, एंटर मारूंगा। ये तो नॉर्मल है, सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। कैश डिस्काउंट रहेगा हमारा, इसको रहेगा टोटल सेल्स पे। ठीक है, तो टोटल सेल्स पे रहेगा, तो ऑटोमेटिकली जो हम 5% जो हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे वो इसमें आ जाएगा। फिर होलसेल डिस्काउंट रहेगा ऑन करंट सब टोटल, मतलब जो भी अभी करंट में टोटल आएगा उस पर मैं होलसेल डिस्काउंट दूंगा। उसी तरह से स्कीम डिस्काउंट में भी ऑन करंट सब टोटल, ये हमें ध्यान रखना है, करंट सब टोटल हमें करना है। कैश डिस्काउंट में ऑन टोटल सेल करना है और बाकी दोनों जगह करंट सब टोटल करना है। फिर हमें जीएसटी के लेजर लगा लेने हैं, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, राउंड ऑफ लगाना है, टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, और इसको हमें सेव कर देना, बस दैट्स इट। ये हम करेंगे, इसको सेव करेंगे, और जब हम अपना वाउचर बनाएंगे तो हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। दुर्गा इंटरप्राइजेस को फिर से ओपन कर लेता हूँ,
ये सेल्स अकाउंट ले लेता हूँ, फिर मैं एक आइटम ले लेता हूँ, वही आइटम ले लेता हूँ, ठीक है। इसका बैच दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्वांटिटी ले लेता हूँ, रेट 700 रुपये का भाव है, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी मैं एक और डिस्काउंट दे देता हूँ उसको, यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है, ठीक है। और यहाँ पे भाई कैश डिस्काउंट दे रहा है, 5% का डिस्काउंट दे दिया। यहाँ पे देखिए नीचे अमाउंट ऑटोमेटिकली यही अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब होलसेल डिस्काउंट भी मेरा चल रहा था, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, तो उसको 2% का डिस्काउंट और दिया मैंने। फिर भाई स्कीम भी चल रही थी, तो चलो भैया 1% का और डिस्काउंट ले लें। तो मतलब एकदम बढ़िया चीज़ है ये, सारे काम हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्काउंटिंग इन टैली। कितने भी लेवल का डिस्काउंट आप बना सकते हैं। सो इसमें मैंने लिंक में भी दे रखा है, आपको अगर नहीं समझ में आया तो मेरा एक लिंक दे रखी है जिसमें इनवॉइस का, मैंने जो इनवॉइस बनी हुई है इसकी सॉफ्ट कॉपी उसमें लोड कर रखी है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।